दोस्तों नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टीके न्यूज और इस वक्त मैं हूं सऊद अशर। इस बार बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर के हम यहां पे चर्चा करने बैठे हैं। देखना यह है कि इस बार बनेगी किसकी सरकार। ऐसे में यह देखना जरूरी है। हमारे साथ सीमांचल दस्तक के फाउंडर हैं नाजिश भाई, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया आपका। और हमारे इस साइड बैठे हैं जनाब दिल नवाज साहब। ये खबर लाइव बिहार झारखंड के संस्थापक हैं और गांव घर में इनका जाना होता है, गली मोहल्लों से जो है कि वहां से होके ये आते हैं। ऐसे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त बिहार का जो इलेक्शन है और जनता का मूड क्या है। एक बार फिर से 5 साल के लिए बिहार के सिंहासन पर जनता किनको बिठाने जा रही है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम सीमांचल दस्तक के जो हमारे साथी हैं नाजिश भाई, उनसे हमारा पहला सवाल ही होगा कि आपको क्या लगता है सीमांचल को लेकर के, और फिर जो आप ग्राउंड जीरो पर गए हैं, जनता का मूड क्या है। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में गए हैं, लोगों के दरमियान लोगों के मिले हैं, खास तौर से हम जिस वक्त यहाँ जो बैठे हुए हैं अभी, ये इलाका 22वीं विधानसभा का है और 22वीं विधानसभा में ही ज़्यादातर हमने लोगों तक पहुंचने का काम किया। इसके अलावा कस्बा अमोर और अररिया जो कि हाट भी गए हम। तो लोगों के दरमियान जब जाते हैं तो लोगों की एक पुकार होती है कि हमारे एरिया में जो विकास का जो दर है वो बहुत निचला स्तर है, बहुत नीचे स्तर का विकास हुआ है। क्योंकि अब तक इससे पहले जो लोग भी, जिनको भी यहाँ मौका मिला है, जो भी विधायक यहाँ रहे हैं, उन लोगों की अक्सर यही शिकायत होती है कि सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पर वोट किया लोगों ने। अब हम सवाल करते हैं लोगों से कि जातिवाद से आप उठकर वोट करेंगे या फिर पहले की तरह जो रिकॉर्ड आपका पहला रहा है सेम उसी को दोहराएंगे, तो लोगों का साफ ये है कि अब की बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। लगभग विधानसभा से इसी तरह की आवाज़ आती है कि परिवर्तन चाहते हैं। अब परिवर्तन के रूप में कई पार्टियां भी हो सकती है या फिर कोई विशेष कैंडिडेट भी हो सकते हैं। उनके ताल्लुक से एक नई पार्टी है यहाँ आई है, MIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। उनके प्रति भी लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है और जो वादा वो किए हैं लोगों को काफ़ी विश्वास भी हो रहा है। लेकिन ये तो लोगों की बात हुई, लेकिन आखिर आने वाले समय तक क्या होने वाला है ये देखने लायक बात होगी। आपसे एक बिल्कुल सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जनता इस बार विकास के नाम पर वोट करेगी या फिर जो कि जाति मजहब को लेकर के। देखिए, इस इलाके का हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है कि विकास से ज़्यादा यहाँ का जो लोगों का मुद्दा होता है वो जातिवाद होता है या किसी एक कैंडिडेट या किसी परिवार में चला आता है। अक्सर विधानसभा का यही है कि एक परिवार जीत रहे तो मुसलसल जीत रहे, 2-3 परिवार के बीच में लड़ाई रहती है। हालांकि कैंडिडेट तो 17, 18, 20 को आ जाते हैं, लेकिन हमेशा फोकस 2 या 3 कैंडिडेट पर ही रहता है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, जब 2 या 3 कैंडिडेट पर फोकस रहता है तो कोई ना कोई बात होती है, चाहे वो मजहब को देख लेते हैं या फिर किसी खानदान को देख लेते हैं या फिर एक बरादरीवाद भी। क्योंकि हम जिस वक्त जहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं, ये इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जी, आप सुन रहे थे नाजिर साहब को, वो ग्राउंड जीरो पर जो उन्होंने पाया और जो उनको अनुभव हुआ वो आपके सामने रख रहे थे कि यहाँ के लोग ऐसे में तरक्की और विकास के नाम पर वोट कम, जाति और मजहब के नाम पर लोग ज्यादा करते हैं। और एक और बहुत अहम नुक्ता उन्होंने बयान किया कि आप देखिए कि वंशवाद की राजनीति जो हिंदुस्तान की राजनीति में है उसका एक अलग चर्चा है। ऐसे में 22वीं और स्पेशली बिहार को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी परिवारवाद की राजनीति होती है, ऐसा इनका मानना है। अच्छा दिलनवाज साहब, ये बताइए आपको क्या लगता है कि इस बार, चूंकि आप देखें कि फर्स्ट चरण का जो चुनाव है वो 28 को है, फिर 3 को है दूसरा, और फिर तीसरा 7 को है, तो किसकी सरकार बनती आपको दिख रही है? तो सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया खबरों नजर में बुलाने के लिए। तो देखिए सर, हम लोग पूरे बिहार की बात करेंगे। बिहार में अभी बहुत चुनाव का सरगर्मी का माहौल है और लोगों का रुझान है कि नई सरकार बननी चाहिए। और नई सरकार में अगर देखा जा सकता है, जैसे अभी नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, और वो गठबंधन एनडीए गठबंधन में है, उसमें 4 पार्टी है तकरीबन। आपको भाजपा है, जदयू है, हम है और विकासशील इंसान पार्टी, ये 4 पार्टियां हैं एनडीए में। और कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो हम लोगों में, युवाओं में जो करेज देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा करेज है। अच्छा। और ऐसा अनुमान लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मेरा अनुमान। अच्छा ठीक, लेकिन जो युवाओं का करेज पर आपने बात की, हम भी देख रहे हैं लगातार कि जिस तरह से तेजस्वी की सभाओं में नौजवानों की भीड़ दिख रही है, पत्रकार हजरात ये सवाल उठाते हैं क्या ये भीड़
क्या ये भीड़ सिर्फ फॉलोवर की भीड़ है या फिर ये वोटों में भी तब्दील होगा? नहीं, देखिए सर, पहली बात आपको ये समझना होगा, युवा एक ऐसा होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र, किसी भी समाज या किसी भी देश का दशा और दिशा बदलना है तो सबसे बड़ा करेज युवाओं का होता है। बिल्कुल। युवा अगर चाह ले कि हमको सरकार गिराना है या उठाना है, ये युवा के हाथ में होगा। क्योंकि युवा, देखिए युवा जो होता है उनका देखिए सबसे पहला चीज है उनका वोटरों पे कब्जा रहेगा, चाहे उनका परिवार हो, माँ बाप हो या रिश्तेदार हो, सबसे ज्यादा फोकस होता है। अगर युवा चाह लेगा कि नहीं हम इस पार्टी को समर्थन देते हैं या अन्य पार्टी को समर्थन करते हैं, तो सबसे उसी की सरकार बनती है। चाहे बिहार विधानसभा की बात हो या फिर देश की कई राज्य में चुनाव होती है, सबसे ज्यादा युवाओं का पर फोकस करते हैं। कई भी सरकार किसकी बनेगी ये देखना अभी बाकी है, लेकिन दिलनवाज साहब के ओपिनियन से ये अंदाजा लग रहा है कि जिस तरह से युवाओं का क्रेज महागठबंधन की ओर बढ़ रहा है, ये देखना अभी बाकी है कि सच में वो युवा जो उनके सभाओं में जो भीड़ लगाते हैं, जो उनके आप जो इस तरह के ये फैन फॉलोवर हैं, इनको लग रहा है कि ये वोटों में भी तब्दील होगा। हम जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं नाजिर साहब, उनसे हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जानते हैं कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है, और इससे पहले जो 15 साल रहे थे वो लालू राबड़ी का राज था यहाँ पे। उनको जिस तरह से उनके अपोजिशन ने और उनके दुश्मनों ने जो उनको बिहार से खदेड़ा, तो आप देखिए कि उनको जंगल राज का नाम दिया है, आप जानते हैं। तो ऐसे में ये बताइए कि ये जो वर्सेस है, वर्सेस की जो लड़ाई है, 15 साल वर्सेस 15 साल, सुशासन बाबू वर्सेस मतलब जो कि जंगल राज, तो आप इसको अच्छा किसको मानते हैं? देखिए, जहाँ तक अच्छा का सवाल है, जो सुशासन बाबू जिनको बोल रहे हैं आप, पूरे बिहार की जनता बोलती है, लेकिन जिस विकास की नीतीश कुमार बार बार दुहाई देते हैं, जिनकी वजह से वो कहते हैं कि हम अपने काम की वजह से वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप जब गौर कीजिएगा इस पर कि इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने काम किया है और बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन आप गौर कीजिए कि 3 टर्म मिला है उनको। हालांकि आप 15 साल वर्सेस 15 साल कहा है, जंगल राज वर्सेस सुशासन बाबू का दौर। तो इस वक्त क्या हुआ है, काम जो भी हुआ है, विकास का काम सबसे ज्यादा जो किया है इन्होंने पहले ही टर्म में ही किया है। अच्छा। जिसको आज तक ये गिनवा रहे हैं। अच्छा। और आज के दौर में जो युवा के अंदर वो जागरूकता है, क्योंकि एजुकेशन के एतबार से भी आप देखिएगा, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले का जो दौर था, 30 साल पहले का, उससे और अभी में बहुत ज्यादा अंतर है। युवा जाग चुका है, लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं, एजुकेशन से जुड़ चुके हैं। आज के दौर में हम मानते हैं कि पहले जंगल राज हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब शायद के जो भी सरकार आएगी तो कुछ न कुछ तो उसको करना पड़ेगा, और यकीन भी है लोगों को। जो बेस्ट है, मैंने बेस्ट कहा है, तो बेस्ट अगर कहा जाए तो मेरी नज़र में, क्योंकि हम लोग जब से सियासत को समझ रहे हैं, नीतीश कुमार का ही दौर देख रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक रेशियो, इसलिए मैं जानना चाह रहा था। आप याद कीजिए कि जंगल राज में हत्याएं, रेप, बलात्कार, गुंडागर्दी उस वक्त कम था, और इस वक्त जब हमारे सुशासन बाबू बिहार में हैं, ऐसे में यहाँ पे आप देखिए जो डाटा है CSDS का, उसमें रेप की घटनाएं ज्यादा हैं उससे। जी, तो इस एतबार देखिए, कुछ चीज़ों पे अगर देखा, सिर्फ विकास मतलब नहीं कि रोड बना दीजिए, जॉब दे दीजिए, हर चीज़ पे आपका प्रशासन पे भी कंट्रोल हो, उनको पूरे तौर से मुकम्मल विकास कर सकते हैं। किसी एक क्षेत्र में काम कर लेने को मुकम्मल विकास नहीं कर सकते हैं। किसी एक क्षेत्र की वजह से लोग वोट नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो उनकी सोच है, क्योंकि लोग तो हर एतबार से जो चहुमुखी विकास जिसे कहा जाता है कि हर क्षेत्र में विकास हो, वो असल सुशासन बाबू कहलाएंगे। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए हैं। जी, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि जिस तरह से महागठबंधन के नेता, प्रतिपक्ष और फिर जो है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने युवाओं से वादा किया है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे जो कि पहली कैबिनेट में। आप इसको एज ए पत्रकार क्या देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, और अभी देखिए ऑपोजिशन भी अभी 19 लाख का ये किया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आप पहले क्यों नहीं किए? जब तेजस्वी जी मतलब कि 10 लाख का उन्होंने मतलब घोषणा किया, और कल का पेपर में, खबर वाले पेपर में आया भी कि किसानों का भी कर्ज माफी करने जा रहा है। तो देखिए, लोगों को नया चीज चाहिए कि भाई देखिए, किसान बदहाल है, पूरे बिहार में नहीं कहिए पूरे भारत में बदहाल है, लोगों को रोजगार चाहिए। तो रोजगार की अगर बात देखें तो तेजस्वी बहुत अच्छा, अभी हर चाहे कोई भी सभाएं हो या फिर कहीं भी जाते हैं या सोशल मीडिया या फिर कहीं भी, वो हमेशा, चाहे आप लाइव टेलीकास्ट में उसका देख लीजिए या किसी टीवी में उसका इंटरव्यू वगैरह देख लीजिए, तो सबसे पहला सवाल वो कहते हैं कि हम पहला कैबिनेट में आपको 10 लाख रुपए। तो क्या युवाओं को इस पर विश्वास
नहीं देखिए, करना चाहिए या नहीं? जिस तरह से सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी का आप लोग बात करते हैं, जी। एज ए हम लोग युवा के, अगर युवा है, युवा के बारे में अगर सोचा जाए तो इन्होंने रोजगार में देने में विफलता हासिल की है। मैं सवाल कर रहा हूँ, विफलता, नीतीश कुमार जी ने रोजगार नहीं दिया है। नहीं, ये जो बहुत कम रोजगार दिया। नहीं, आपसे ये सवाल है कि तेजस्वी यादव जो 10 लाख की नौकरी की बात कर रहे हैं, तो क्या युवा इस पर विश्वास देखिए, कहीं ना कहीं हमें विश्वास करना जी, चाहिए, जी, सर। क्योंकि देखिए, एक मिनट, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपने उसको 15 साल दिया, तो इनको भी आप, तेजस्वी यादव नया चेहरा है, इनको भी आप 5 साल इनके पापा को 15 साल दे। सर, पापा को बात छोड़ दीजिए, अभी नया दौर है तो नया चीज है, आप इसको 5 साल दीजिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई। दिलवार साहब ये बता रहे हैं कि आप जब जिस तरह से विश्वास लोगों पर करते हैं, ऐसे में इन पर भी विश्वास करना चाहिए। आखिरी सवाल हमारे जो को पैनलिस्ट हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बता दें, सीमांचल दस्तक के ये फाउंडर हैं और 35 पंचायत में इन्होंने दौरा किया है और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है, वास्तविकता क्या है, आवाम का मूड क्या, जनता क्या सोच रही है। आखिरी सवाल आपसे ये कि इस बार के चुनाव में सीमांचल के साथ साथ जो बिहार है, इसका जो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होना चाहिए? ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो विकास का ही है। विकास का किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ये नीतीश कुमार, जैसा कि आप अभी इससे पहले भी सवाल कर रहे थे, हम सुन रहे थे उनको गौर से, कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक ये है अलायंस है, उन लोगों ने भी तेजस्वी सरकार का जब 10 लाख नौकरियों का वादा हुआ, उन्होंने 19 लाख की घोषणा कर दी। हालांकि इससे 2 दिन 4 दिन कबल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर बार बार ये निशाना साध रहे थे, कहां से लाएंगे आएगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बीजेपी का ये आया, उसके बाद से अजीब खलबली मची हुई है। एक तरफ तेजस्वी भी इनका मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये सवाल ये है कि चाहे वो तेजस्वी हो या नीतीश हो, ये लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं या वाकई रोजगार देना चाहते हैं। क्योंकि अगर रोजगार देना था तो इससे पहले भी तो दे सकते थे। मेरा खास करके उन पर हम कहना चाहेंगे जो सरकार में है। 15 सवाल आपसे, मेरा जो सवाल था वो सवाल ये है कि सीमांचल के साथ साथ बिहार का इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? बिहार का मुद्दा, जैसे अल्पसंख्यक ले लीजिए, अभी एक कानून पास हुआ है जी, CAA जी, NPR की बात कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने उस पर एक बिल भी पास कर दिया कि NPR पुराने तर्ज पर होगा, लेकिन CAA बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ये सिर्फ अल्पसंख्यक बिरादरी में जो भी आते हैं, SC है, ST है या फिर OBC है, खुसूसन मुस्लिम तबका जो उसमें आते हैं, तो ये लोग काफी खलबली मची हुई है। इस पर कोई खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री जी हो या फिर NDA अलायंस की तरफ से हो, वो लोग ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर CAA में किनको बाहर जाना है, किनको रहना है, क्या तरीका। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आपके चुनाव में। नहीं रहेगा नहीं, असल में क्या है कि इस वक्त महागठबंधन या बीजेपी वालों ने किसी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही JP नड्डा ने इसको क्लियरिफाई किया कि CAA आके रहेगा, तो ऐसे में महागठबंधन को चाहिए था कि उसको ये मुद्दा बनाए। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहना है इनका कि इस बार के चुनाव में CAA एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। SC ST OBC मुस्लिम के साथ साथ जिन लोगों को बिहार ही नहीं भारत से निकालने की बात हो रही है, उनको घुसपैठिए कहा जा रहा है, गाली के नाम से उनको याद किया जा रहा है। नाजिर साहब का सवाल है कि CAA एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, और दूसरा मुद्दा क्या होना चाहिए? दूसरा मुद्दा है एजुकेशन है। आप जिस वक्त, हम पूर्णिया जिला है ये इलाका जी, यहाँ का लिटरेसी रेट आप देख लीजिए, बिहार में सबसे निचला स्तर का जो है लिटरेसी रेट यही जिला है, पूर्णिया जिला, और ये सीमांचल का बहुत मुख्य जिला कहलाता है। कई जिले इससे निकल कर बने हैं। सवाल ये बनता है कि ऐसी जगह पर पूर्णिया जिला, जहां डॉक्टरों की एक लंबी भीड़ है, जहां इलाज का भी बहुत ज़्यादा बेहतर इंतजाम है, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो सवाल ये है कि ऐसी जगह पर एजुकेशन के एतबार में ऐसे भी बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ अगर कोई इलाका है तो पूर्णिया है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल सही कहा नाजिर साहब ने। हम आखिरी चीज जानने की कोशिश करेंगे ये कि आप आते हैं 22वीं विधानसभा से और हम लोग डिस्कशन भी 22वीं विधानसभा की सरजमीन पर कर रहे हैं, तो ऐसे में 22वीं विधानसभा में आपको क्या लग रहा है? 22वीं विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो डगरवा ब्लॉक पड़ता है, जहाँ हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ एक कॉलेज नहीं बना आज तक। आज भी यानी ये ब्लॉक या विधानसभा उस स्थिति से गुजर रहा है, उस दौर से गुजर रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग 1980 के दशक में जी रहे हैं। कि जाहिर सी बात है, जब कोई कॉलेज स्कूल जब होगा
तब ना एजुकेशन के लिए लोगों के अंदर ये होगा। सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ के लोग मजदूर, प्रवासी मजदूर ही नहीं है, बल्कि प्रवासी पढ़ने वाले स्टूडेंट भी प्रवासी है। स्टूडेंट भी प्रवासी, मजदूर प्रवासी नहीं है। मजदूर ही प्रवासी नहीं है, पढ़ने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कहीं भी। तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा होगा, खास करके 22वीं विधानसभा, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी बार आपसे, आपके लिए 22वीं का मुद्दा क्या होगा और आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल होगा या फिर नहीं, दो लोग आपस में लड़ेंगे? देखिए, हम तो 22 का ही बात नहीं करेंगे, हम सीमांचल क्षेत्र में तो हम पूरे सीमांचल की बात करेंगे। देखिए, सीमांचल के जो जनता है, यहाँ के जो जनता है, उनको सबसे पहला चीज क्या है कि मजदूरों का पलायन रुकना चाहिए, और गरीबी की स्तर जो यहाँ पे निम्न है उसके बारे में जो भी जनप्रतिनिधि या फिर प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे आप सवाल कीजिए कि आप हमारे लिए क्या किए हैं या क्या करने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो छात्र हैं उनको यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो लोग आए दिन अदर राज्य में जाके वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहला जरूरी चीज ये होता है कि उनको यहाँ पे शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए प्रत्याशी को या जनप्रतिनिधि को सवाल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे टीके न्यूज और हमारे साथ थे नाजिश साहब जो सीमांचल दस्तक के फाउंडर हैं, और इस साइड पे हमारे साथ खबर लाइव बिहार के जो फाउंडर है, संस्थापक हैं दिलनवाज। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप अपना मेजबान सऊद अशर को इजाजत, और आप देखते रहिए टीके न्यूज।